सभी आत्मबंधुओं ने राम रामो न सती ध्यान ने सभी ने स्वागत आनापाना सती ध्यान गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंतो ने हमें नमन बोलता सतकोटि नमन बोलता प्रकृति माता ना सांबल मास्टर संतों ने सप्त ऋषियों ने एंजल संतों ने हमें सभी ने भी नमन बोलता। आज ध्यान सुरू कराओ। ध्यान कराने विधान आराम ती बटो सुखासन मध्ये दोन्ही हातोंना बोटगा इन्नाने मिळ्या असून आराम ती मांडीवर राखील सहज सरळ उसराटणं जतने आम्ही असावं। सोफा पर बैठे कुर्चीवर भी बैठे खाली बैठे पोगो लंबा कर बैठे एक ऊपर एक पोगो क्रॉस राखी लिखन हळकुती डोळा जापिकन सहज सरळ उसराटणं जतने आम्ही असावं। आना केत्र हमें लिवान उसर अपाना केत्र हमें छोड़ान उसर सती केत्र अवानु जवानु उसर हमें देखता आसानु तीन जतने आसानु उसराटने जतने आसानु। आता हमें मधुर संगीत ऐकिलता एक तास ध्यान करावं। ध्यान है म्हणते स्वाध्याय योग असो। सभी आत्मबंधु को मेरा आत्मा प्रणाम। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को नमन बोलते मंडल ध्यान शुरू करेंगे मास्टर्स। 1 घंटा ध्यान आनापानसती ध्यान बैठने का तरीका सुखासन में बैठ के दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के पाव क्रॉस करके हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करता रहना मास्टर्स। आनापानसती ध्यान आना का मतलब है हम श्वास लेते, अपाना का मतलब है श्वास छोड़ते, सती का मतलब है आती जाती श्वास के साथ एक होना। ये पाली भाषा में तो भगवान बुद्ध जी ने बोला है आनापानसती ध्यान। अभी हम मधुर संगीत सुन के 1 घंटा ध्यान करेंगे मास्टर्स।
आराम से बैठ जाओ मस्त सुखासन में। सोच के पीछे नहीं जाना, सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान रखना. विचारांपासून जेव्हा नको मस्त कात्र विचार आहे ते थाने सुबराडीकडे आणि उसराटने आम्ही लक्ष दिलं. मधुर संगीत ऐकलं तर आम्ही एक तास ध्यान करावं. अद्भुत एक शक्ती मिळाली. मध्ये में तुम कोई भी डोला उगड़ो नको, बीच में कोई भी आंखें ना खोलो. आराम से बैठ जाओ.
अजून एकच निमिष.
ध्यान थी हमें सहज स्थिति में 30 seconds. ट्वेंटी seconds. टेन seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोन्ही भी हाथ डोळावर रखो 5 सेकंड लगा. 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा दोन्ही भी हाथ देख लेता हसन की डोळा उघड मास्टर्स. निदान थी डोळा उघड. अभी आपका दोनों हाथ आके पेपर रखना मास्टर्स. धीरे धीरे मधुर मुस्कान से हाथ देखते आंखें खोलना. डोळाओं को एक अद्भुत शक्ति हमें ध्यान शक्ति लिहासो ते अद्भुत ध्यान शक्ति निष्ठे हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतो ने भी हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. सांबल मास्टर संतों ने सप्त ऋषियों ने प्रकृति माता ना हमारे शरीर ना प्रत्येक अंग ने भी हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. जो मध्ये अटेंडेंट लावणे सभ्योने भी चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोलते. आज ध्यान मुक्ताय करीत ना स्वाध्याय योगा हमें शुरू करा हो. दिनेश जी, आपको स्वाध्याय योग के लिए स्वागत है सर. अभिनंदन. राम राम. राम राम. अभिनंदन सभी मास्टर्स को. सर्वप्रथम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर को नमन बोलते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स. हम लोगों ने कल जाना था कि सब कुछ प्राप्त होगा, तो सब कुछ प्राप्त में क्या होता है, संकल्प शुद्धि का प्राप्ति, और संकल्प शुद्धि से कैसे संकल्प शक्ति होती है. हमें काल कळले हो सभी हमने प्राप्त हो संकल्प शुद्धि से हमें काल कर लिया सो. जी, आज हम लोग संकल्प शुद्धि के बारे में समझेंगे. आज हमें संकल्प शुद्धि ಬಗ್ಗೆ हमें कर ले हो. हर इंसान को अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए एक संकल्प होना बहुत आवश्यक है. एक मनुष्य ने एक कार्य करने के तरह संकल्प कवानु लय आवश्यकते से. इंसान पहले केवल जिंदगी चाहता है, बाद में सब कुछ चाहता है. एक मनुष्य पहला एक जीवन होनु कहीं कर लो सो पासल थी सभी भी होनु कहीं ना तो विचार असस. जब दूसरे लक्ष्य और पहला लक्ष्य टक्कर खाते हैं तो परस्पर विरुद्ध संकल्प बन जाते हैं. ते पहिला एक विचार तो मिळिकना सससो ते काय परस्पर विरुद्ध राखिले असं संकल्प. कहने का मतलब यहाँ पे पितामह का हो गया अम्मा कि वो कह रहे हैं कि अगर जिंदगी भी चाहते हैं और बहुत कुछ ऐश्वर्य भी चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, तो इसमें विरुद्ध संकल्प हो जाते हैं, विकल्प संकल्प हो जाता है. कवडा जना की तनु संकल्प विकल्प ते असं तवा जीवन कवानु अस्त व्यस्ती छोड़ सके बोलते. ऐसे विरुद्ध संकल्प के कारण अंत में इंसान को कुछ नहीं पाता है और असमर्थ बन जाता है. एक मनुष्य कवाम भी परस्पर विरुद्ध संकल्प राखिली का ना ते का भी करण साध्य नहीं होतो ने पासती तवडू जीवन तवडू सके ना ते निराश ही छोड़स. लेकिन आध्यात्मिकता पाने वाले इंसान जानता है कि केत्र आता हमें
आध्यात्मिक मध्ये असेनाला ते कळले वसू. अभी अनेक जन्म बाकी है और वह शाश्वत प्राणी है. ते का कळलं की तर अजून लई जन्म शे हमारो बाकी शे. इस बात को जानकर वो अपने जीवन काल के शरीर में संकल्प स्थापित करके तर एक जीवन मध्ये कळली का ना ते शरीर मध्ये अशी का ना एक संकल्प कवानो स्थापित करलंच होती. अखंड संकल्प शुद्धि से अखंड एक संकल्प शुद्धि थी. अपने संकल्प को विजय मार्ग पर चलाते हैं. ते संकल्प कवानो एक विजय मार्ग पर चलाते हैं. मार्ग मध्ये जवस होती, विजय मार्ग मध्ये जवसते. जब हम अपने संकल्पों को विजय मार्ग पर चलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तब हमारी बाकी इच्छा और बाकी संकल्प अपने आप पूरा हो जाएगा. तर हमारो संकल्प विजय मार्ग मध्ये हमें गे तर आणि उरेना बाकी ना काशे ते अपना अपन संकल्प शुद्धि लेता जवस होती, अपना अपन होती. यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना जो अखंड संकल्प है, यहाँ पे संकल्प पे दिया गया है कि अखंड संकल्प जो है आपका, आप उस पे आगे बढ़िए. आपकी जो भी चीज है वो सब पूरा हो जाएगा, जो भी संकल्प है सब पूरा हो जाएगा. ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजी ते का बोलता की तर आम्ही या का भी करानो आवश्यकते नाही शे अखंड संकल्प राखिली ना तर हमें आगळे गए के तर बाकी ना सभी अपना अपन सोचते हैं यहाँ का भी हमें इच्छाएं या करानो संकल्प कुछ भी, इच्छा संकल्प हाँ कुछ भी सब पूरा हो जाएगा. इच्छा संकल्प ते अपना अपन से पूरा हो से यहाँ का भी आवश्यकते करानो का भी करानो आवश्यकते नहीं शे अखंड संकल्प राखिले बोलता. पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मास्टर्स, मेरे प्यारे देवताओं, हम विस्तार से संकल्प शक्ति के विषय में के बारे में जानेंगे. ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजी ते एक दोस्त आणि भगवान प्रेम ती बोलताच होती. दोस्त आणि भगवान आणि और मास्टर, मास्टर काही तुम बोली ना ते प्रेम ती सभी भी बोलतास. हम लोग संकल्प शक्ति के बारे में जानेंगे, संकल्प शक्ति के बारे में. आता हमें संकल्प शक्तीन ಬಗ್ಗೆ अजून विस्तार ते हमें कळले. शुद्ध संकल्प जैसे सोने के खेत में विकल्प नामक खरपतवार के पौधे उपस्थित नहीं होना संकल्प शुद्धि होती है. शुद्ध संकल्प जैसे सोने के खेत में विकल्प नामक खरपतवार, खरपतवार मतलब ऐसे ही के पौधे उपस्थित नहीं होना संकल्प शुद्धि कहलाता है. संकल्प शुद्धि त्या सोना नु खेत मध्ये ते खरपतवार के तर मतलब क्या बोला आपने. खरपतवार अम्मा इसी तरह जंगल झाड़ नहीं होता है, जंगल झाड़ या फॉरेस्ट छोटा छोटा पौधा इसी तरह नहीं उग जाता है जहां तहां. हम्म. एक गुलाब का पौधा होता है तो बढ़िया से सहेज के रखा जाता है, और उसी के बगल में जो हो जाता है ना पतला पतला सा खड़ा हो जाता है जमीन पत्थर में, वही को खरपतवार कहते हैं. हल्का फुल्का अनाज, वेस्ट उसका कोई यूज नहीं. कोणतं बी योजना असेल ना ते असणू ना विकल्प कवानो असणू ना तुम बोलतास. विकल्प से जुड़ा हुआ संकल्प अशुद्ध है. विकल्प से जुड़ा हुआ संकल्प अशुद्ध है. विकल्प विकल्प से असानो ते संकल्प ते अशुद्ध ते वह सं- जीवन को तहस नहस कर देता है. ते जीवन कवानो अस्त व्यस्त करी छोड़स. केवल शुद्ध संकल्प जीवन को सही और इच्छित मार्ग पर ले जा सकता है. केवल एक शुद्ध संकल्प से जीवन मध्ये एक छोट मार्ग मध्ये हमने बनली जा सकते. कितने बहुत आसान तरीके से पितामह ने संकल्प शुद्धि के बारे में बताया. बहुत आसान थी ब्रह्मश्री पितामह पत्र चिंते संकल्प शुद्धि न ಬಗ್ಗೆ हमें कड़ाई कंदी आसु.
कोई भी अगर संकल्प में अगर विकल्प जुड़ा हुआ होगा तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोणतं म्हणजे संकल्पामध्ये विकल्प कवानु राखिले केत्र हमारे जीवन अस्त व्यस्त सोस। इसलिए बताया गया है कि अगर जो सृष्टि हम करते हैं उसमें ध्यान के द्वारा स्थिति पैदा होती है। आता आम्ही का सृष्टि करे केत्र भी ते ध्यान करिक ना स ध्यान ती द्वारा ती स हमें ते सृष्टि करले केत्र ते लई छको तसस। ध्यान का लय हो जाएगा यानी ध्यान की समाप्ति हो जाएगी तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। अस्त ध्यान व्यस्त रहेगा, हो नहीं जाएगा, रहेगा। मैं ध्यान समझ गई अम्मा क्या बोलना चाह रहे थे हम। हो तो जाएगा तो ये गलत हो जा रहा है, रहेगा। अभी जैसे हम लोग नॉर्मली जीवन जो जीते हैं तो नॉर्मली जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त ही रहता है, कहाँ परफेक्ट होता है। कभी कभी तबीयत खराब हो गया तो कभी बगल का समस्या आ गया, कभी घर में समस्या आ गया, तो जीवन इसी को अस्त व्यस्त हो जाना। आता विकल्प कवानु हमारे जीवन मध्ये असे केत्र सभी हमारे जीवन मध्ये अस्त व्यस्त ससस विकल्प कवानु असं ना काहीतरी लय बोलते। लय ध्यान का लय, ध्यान समाप्त कर लिया, जीवन में कोई कार्य में ध्यान नहीं लगाया तो आपका वो अस्त व्यस्त जीवन हो। कोणतं भी हमारो जीवन मध्ये कोणतं भी ध्यान नहीं करे केत्र सभी हमारो लय केत्र अस्त व्यस्त ही छोड़स समाप्त ही छोड़स। जी। आज हम लोग जानेंगे इसके बाद कल हम लोग जानेंगे संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प शक्ति। संकल्प शुद्धि द्वारा ती संकल्प सिद्धि काही का ना सकाळ हमें कळलं। चलिए फिर होगा, धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद अम्मा। धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा तरीके से तो बता दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अम्मा। क्या तो भी अनुभव रहे तो बोल सकते हैं, किसी का भी अनुभव। Just a minute। राजेश जी तो जुड़े थे लेकिन अभी लगता है निकल गए हैं। राजेश जी का अनुभव क्या है? हम्म, चलिए, कोई मास्टर्स अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस करें। नहीं अम्मा को। हम एक क्लास तो समाप्त करेंगे। कंक्लूड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है अम्मा, टाइम से अब पता नहीं सबका अनुभव में अनुभव को क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं बताना चाहते। और हम लोग आप एक हम हमारे पास अनुभव है हम कि ध्यान पहले हम लोगों के पीछे पड़ते थे ध्यान सिखाने के लिए, ठीक है। लोगों के पीछे पड़ जाते थे, क्यों नहीं जुड़ रहे हो, कैसे नहीं जुड़ रहे हो, हमेशा। लेकिन जब से आपके साथ बैठने लगे हैं मंडला ध्यान 1 और मंडला 2, और हमने ये सोचा कि अम्मा के साथ अम्मा सिंगल बैठ के वो ध्यान कर सकती हैं। अपने जो लक्ष्य उन्होंने तय किया, संकल्प किया कि 41 डेज का मंडला ध्यान करेंगे, और वो सिंगल सुबह में उठती हैं 5 बजे, अपना बैठ जाती, कोई आए ना आए सबको राम राम। आप अपना ध्यान का कार्यक्रम स्टार्ट करके बैठ जाती हैं। तो मेरे मन में भी ये विचार आ गया कि नहीं, जब अम्मा कर सकती हैं तो मैं क्यों प्रेस करूं, हम अपना कर्मा क्यों बढ़ाएं। हम किसी को ज्यादा बोल रहे हैं और वो आने को तैयार नहीं। आते हैं, जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है, जुड़ते हैं, लेकिन बार बार इधर उधर हो जाना और उनको याद दिलाना कि भाई टाइम का ध्यान रखिए, तो हमारे लिए कर्मा बन रहा है। तो हमने उस दिन से हाथ जोड़ लिया सब कि नहीं, अब शांत हो जाओ दिनेश। अगर सिंगल तुमको टाइम अगर तुम रखे हो कि लाइफ टाइम चलाना है, सिंगल बैठ जाओ, 9 बजे चालू करो, 10 बजे खत्म करो, टाइम से खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप आराम से ध्यान करो। ये आपके ध्यान मंडला ध्यान वन में ये सब इंट्यूशन आ गया मेरे अंदर।
और उस दिन से मेरे ऊपर स्ट्रेस नाम का चीज भी नहीं रहा। पहले तो स्ट्रेस भी आता था, अरे एक दो आदमी है, ऐसा क्यों, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा। और इस पे भी लगता था कि अनुभव भी नहीं बोलते थे, तो हम कहे कि हम तो ऐसा तो नहीं ना कि हम भी विकल्प में फंस गए थे, संकल्प के साथ विकल्प हो जाता था कि हम किसी को सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं, म्यूजिक चला रहे हैं, तो ध्यान की ऊर्जा कम हो रही है। बड़े मास्टर बैठते तो इतने भीड़ हो जाते हैं। तो मेरे अंदर एक विचार, एक थॉट्स आ गए कि हम वो देखने का दुनिया जो होता था ना, वो दिखावटी दुनिया एक होती है, एक ओरिजिनल जो कहते हैं वास्तविक दुनिया होती है। तो धीरे धीरे समझ में आया, और आपके साथ जुड़ने के बाद तो एकदम पूरा समझ में आ गया कि अब करना क्या है जीवन का लक्ष्य। समझ गया, आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने दो, छोड़ दो, पीछे मत करो। ये हमको समझ में आ गया। थैंक यू सब सर। आपके मंडला ध्यान फर्स्ट से ही मिल गया हमारे पास। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम कभी किसी अब नहीं पढ़ते। हाँ, कहते हैं एक बार बोलने के लिए, या कभी कोई वजह हम ये भी समझ पाते हैं हम कि जो 6 6 महीना जुड़ने के बाद आप अचानक डाइवर्ट हो जाते हो तो कुछ ना कुछ समस्या है। आप जब तक बात नहीं करिएगा, जब तक आप अपनी बातों को नहीं बताइएगा, तो समस्या में तो आप गंभीर हो जाइएगा। ध्यान कुछ कराता तो नहीं है, श्वास के साथ जुड़ के रहता है ना, हम आपको मेडिसिन चला रहे हैं, ना इंजेक्शन दे रहे हैं, ना हम कोई ओझा गुनी वाला काम कर रहे हैं कि नहीं अच्छा तो और ये लो सब कुछ छीटो। अगर आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, ध्यान से कुछ समस्याएं आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो हीलिंग है। आप अनुभव नहीं बताइएगा, आप अपनी समस्या नहीं बोलिएगा, तो आप घूमते रहिए उसी दुनिया में, फिर तो आप प्रपंच में ही रहेंगे। बोलने से पता, अभी अम्मा अगर हम आपसे नहीं बात करें तो आपको कुछ समझ में आएगा मेरे बारे में? जब तक नहीं, हम अपनी स्थिति को नहीं बताएंगे कि मेरे साथ अम्मा क्या चल रहा है, तब आप समझेंगे हमारे बारे में। नहीं बताइएगा तो हम, आप भी चुप रहिएगा, क्यों हम परेशान होने जाए हम अब तुम्हारे लेके। तो वही स्थिति हो गई है बहुत सारे लोगों को। हम्म, हम तो सर भी बोलते हैं लेकिन एक बार दो बार बोलना है बस, उसके पीछे नहीं पड़ना है। कोई जी आए नहीं आए फिर हम अकेले बैठ के ध्यान करेंगे बस। आए तो हम तो समझाएंगे, 100 लोग आए तो भी हम तो समझाएंगे, 1000 लोग आए तो भी समझाएंगे। कोई नहीं आए तो भी हम अकेले बैठ के ध्यान करेंगे। ऐसे जी। सर पत्री जी भी बोला है। लेकिन वो आए तो अच्छा ही है, ग्रुप में ध्यान करे तो अच्छा ही है। तो फिर स्वाध्याय तो आप उन्हें कर रहे हैं तो क्या, तो भी डाउट रहे तो प्रश्न पूछे तो भी तो आंसर मिल जाती है। तो डाउट में ही तो ध्यान करते रहते हैं तो समझ में नहीं आती है ना वो क्या हो रहा है अंदर तो ठीक है। लेकिन साधना करने से वो अपने आप को तो समझता है। साधना बिना सिर्फ एक 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा करते हैं तब क्या होता है, आधा अ, आधा तो समझते हैं तो पूरा क्या हो, क्या है ध्यान का महत्व क्या है कि पूरा तो समझ नहीं पाते, बीच में ही रुक जाते। पत्री जी के साथ भी ऐसे 15 साल 20 साल भी रह के फिर वो छोड़ के गए के पत्री जी भी ऐसे बोलते हैं। फिर कुछ नहीं होता, अगले जन्म में फिर कंटिन्यू करेगा क्योंकि ऐसे हंसते हंसते बोलते हैं पत्री सर ने। तो मम्मा ये सही हो जाती है। अभी हम्म, हम लोग अब जो सेंटर ओपन किए हैं हम, सेंटर में 2 पिरामिड, छोटा छोटा वाला जो 1 बाई 1 का होता है, 2 पिरामिड बारकोमेट्री दिया था, तो वो वाला पिरामिड लगा दिए हैं। आप सेंटर अब स्टार्ट लगभग लगभग 1 से 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। बैठने उठने का चेयर लग गया है, कोई अभी भी बैठ सकता है, लेकिन पंखा नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। पंखा लग जाएगा फिर सब कंप्लीट हो जाएगा। ये सेंटर का बहुत अच्छा ओपन हो गया वहाँ पे। और हम अपना, हम भी प्रपंच का भी काम देख लेंगे और ध्यान सिखाने का भी काम, यानी दोनों एक साथ अब कर लेंगे। अब विकल्प नहीं है यहाँ पर, प्रपंच पे अध्यात्म पे है ना, प्रपंच का उरावा नहीं कर रहे हम। ये ध्यान रखिएगा, हम अध्यात्म का उरावा प्रपंच पे रख रहे हैं। अगर सॉफ्ट भी बिजनेस का टाइम स्टार्ट हुआ तो हम उस समय भी अध्यात्म में रखे हुए, न कि हम अध्यात्म में प्रपंच को हम घुसा रहे हैं। ये मेरा ये सिद्धांत हो गया हम। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है आपका। हम इसमें विकल्प कुछ, रहित संकल्प। तो जी जी। सभी
तो पिरामिड भी तो आप हो रहा है, सब कुछ आप तो बिजनेस में भी दुकान भी चला रहे हैं घर का, तो देख रहे हैं, तो आध्यात्मिक में भी है, दोनों भी है, 50-50, 50-50। प्रापंचिक और आध्यात्मिक। जी सर जी। जो भी बोलते हैं ना वही बोलते हैं, दोनों भी 50-50 रहना है, सिर्फ प्रापंचिक से भी नहीं रहना है, सिर्फ आध्यात्मिक भी नहीं रहना है। ये जी। आप से वो आया है ध्यान से, बहुत बढ़िया तो हो रहा है आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू। राम राम। ओके मास्टर्स, हम मिलेंगे फिर कल। हम्म, तब तक सभी को भी धन्यवाद, आणि हमें सकाळ सत्य मिळावं, थांतोडी सभ्योने राम राम, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स।